डीबी कूपर एक अज्ञात व्यक्ति जिसने एक विमान का अपहरण कर लिया और $2 लाख लेकर हमेशा के लिए हवा में गायब हो गया। अगर हम ऐसा बोले तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? इतिहास में एक मात्र अनसुलझा अपहरण का मामला। क्या किसी के लिए विमान पर चढ़ना और विमान को हाईजैक करना, वहां से पैसे चुराना और फिर बिना पकड़े अचानक गायब हो जाना इतना आसान है? आज की वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय मामले के बारे में बात करेंगे, जो बाद में अमेरिका इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। यह एक अज्ञात व्यक्ति की कहानी है जिसने बोइंग 727 विमान का अपहरण कर लिया और वहां से $2 लाख चुरा लिए और फिर विमान से कूद गया और फिर कभी नहीं मिला। 24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर नाम के एक शख्स, जिसे डैन कूपर के नाम से भी जाना जाता है, पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक फ्लाइट में चढ़ता है और जैसे ही फ्लाइट हवा में चली, उसने अपने पास खड़े फ्लाइट अटेंडेंट को एक लेटर थमा दिया जिसमें लिखा था कि मेरे ब्रीफकेस में बम है और आप बस मेरे पास आकर तुरंत बैठ जाएं। जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट कूपर के बगल में बैठता है, वह अपना ब्रीफकेस खोलता है और बम दिखाता है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए $2 लाख और फिरौती के रूप में 4 पैराशूट की मांग करता है, अन्यथा वह विमान को विस्फोट करने की धमकी देता है। विमान में चढ़ने से पहले उसने वहां अपना नाम डैन कूपर दिखाया, जो बाद में फर्जी निकला। लेकिन कहा जाता है कि एक बार एक न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान एक रिपोर्टर ने डीबी डैन कूपर की जगह कूपर, जिसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा। शाम को जब फ्लाइट सिएटल में उतरती है, कूपर को उसकी मांग के अनुसार $2 लाख और 4 पैराशूट दिए जाते हैं। जैसे ही कूपर को अपनी मांग के अनुसार पैसे और पैराशूट मिलते हैं, वो सभी 36 यात्रियों को रिहा कर देता है। लेकिन फिर भी उसने 2 पायलटों, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को विमान में ही रहने के लिए मजबूर किया और चालक दल को मेक्सिको जाने का आदेश दिया। नतीजतन जैसे ही उड़ान भरी, रास्ते में हाथ में नकदी के साथ पैराशूट पहने हुए दृश्यता खराब होने पर वह विमान से बाहर कूद गया। तब से किसी ने ना डीबी कूपर को दोबारा देखा और ना कभी पहचाना। एफबीआई ने मामले की बहुत गहराई से जांच करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी कभी पकड़ा ही या पहचाना ही नहीं गया और आखिरकार 2016 में एफबीआई ने अपनी जांच और फाइल को हमेशा के लिए